आज हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए 30 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बालक का स्थान है, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बालक का। हमेशा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी बाल मनोविज्ञान की बात आएगी तो बालक की बात की जाएगी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया केंद्रित शिक्षा और आपका डी हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? बाल केंद्रित शिक्षा का रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन बी नीति शास्त्र का, ऑप्शन सी हो जाएगा तर्कशास्त्र का और ऑप्शन डी हो जाएगा भौतिकी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। मनोविज्ञान का जो है प्रारंभ में किस विषय का अंग था दोस्तों? तो दर्शन शास्त्र का अंग हुआ करता था, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, दर्शन शास्त्र। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी टेट में 3 से 4 प्रश्न कथन से पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार का संयोजन है। ये कथन किसका है? ठीक है, टिश्नर का है, बुंड का है, वुडवर्थ का है कि मैकडूगल का है? तो दोस्तों क्या कह रहा है ये एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। ठीक है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बताएंगे ये किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, वुडवर्थ का। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन बी बाह्य दर्शन विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा अवलोकन और ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयोगीकरण। तो दोस्तों पांचवा का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान में सर्वाधिक जो है व्यक्तिनिष्ठ है? तो कौन सी सर्वाधिक है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्दर्शन विधि क्या होता है दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो है विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो है जानकर निष्कर्ष निकालते हैं, इसी को हम लोग दोस्तों अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान का एक सीमा है? ऑप्शन ए बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा की समस्याओं का समाधान और ऑप्शन सी हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। क्या है सीमा है दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि में को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। बताएंगे दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी टेट में खास करके। झुंड ने कहा कि राइट एंड, कार्नमैन ने कहा कि विल हेल्मटमुंड ने कहा कि कोलिंग्स व ड्रेवर ने कहा। किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, विल हेल्मटमुंड ने कहा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास की एक व्यक्तिगत अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? स्किनर के द्वारा, सीवी गुड के द्वारा, जेएम स्टीफन के द्वारा कि एससी जुंड के द्वारा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, J.M. स्टीफन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग स्टार लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है, आरंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आरंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन सी समाजशास्त्र में और ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा शास्त्र में। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे किस में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, दर्शन शास्त्र में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को तथ्य याद करना पड़ेगा कि जो है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक ने लंदन में एक मानवीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण कराया था? किसके द्वारा कराया गया था? कैटल के द्वारा कराया गया था कि गाल्टन के द्वारा कि अल्फ्रेड बीने के द्वारा कि वुडवर्थ के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अल्फ्रेड बीने के द्वारा कराया गया था। 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ऑप्शन बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं को प्रथम आ सके। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो दोस्तों क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए क्यों कराई जाती है? क्योंकि दोस्तों वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 था दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल से, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। बताएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर बताएंगे। तो कब से किया जाता है? तो जन्म से किया जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग डेली मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए के क्लास लेके। ठीक है, चलिए 15 देख लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? B.N. झा ने कहा था, स्किनर के द्वारा कहा गया था, डेविस के द्वारा कहा गया था, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। तो आप लोगों को दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए क्योंकि ऐसे एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न जो है कथन से पूछे जाते हैं यूपी टेट में, एकदम 100% निश्चित है। तो आप लोग याद करके रखेंगे कि मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके द्वारा कहा गया था? और कोई नहीं दोस्तों, ये स्किनर साहब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्किनर। चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन जो है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वह वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं। DSSB PRT में पूछा गया है और बिहार टेट 2013 में पूछा गया है 6 to 8 वाले में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वह कौन सा वर्ष माना जाता है? 1947, 1920, 1940 और 1900। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 1900। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? बताएंगे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने का तरीका का अध्ययन कि संचार माध्यमों का अध्ययन? बताएंगे। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध से नहीं है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यात्मक विज्ञान जो है ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चों अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सही है दोस्तों। अधिगम प्रक्रियाओं में बच्चे कष्ट होता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ सीख लेते हैं बिना पढ़ाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का उद्देश्य का संबंध है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन का, मीडिया मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का और शिक्षा समाजशास्त्र का? बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। देखिए तो सीटेड जो है 2011 में प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड टेट में पूछा गया दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान स्वयं सृजन करते हैं। दोस्तों ये भी रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। नहीं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। कौन से इसमें सही रहेगा? बताएंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि यह बच्चों का व्यवहार को समझने और शिक्षक की सहायता करता है। ये जरूरी है दोस्तों, बताएंगे। प्रश्न संख्या 24। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह बच्चों का व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसलिए जो है प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक जब हम पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो उसके जो है व्यवहारों को हम लोग जानेंगे, उनके व्यवहारों को जानने में हमें सहायता मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? बालक हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26। कह रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। नहीं दोस्तों। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। नहीं दोस्तों। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। नहीं दोस्तों। प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और जो है टॉपिक पर दोस्तों। कल हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।